हेलो, वेलकम टू एपिक यूनिवर्सल एकेडमी। मेरा नाम है सूर्य यादव और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर, जिसके हम 3 पार्ट पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका चौथा पार्ट ये होगा। ठीक है, और जिन भी बच्चों ने वो अभी तक वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दिए गए हैं, आप वहाँ से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात करी थी पीछे की वीडियो में, जो पार्ट 3 बना था, तो हमने उसमें देखा तो जो बार वाले नंबर्स हैं, जो बार वाले नंबर हैं उनको हमें P/Q के रूप में लिखना सीखा था कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, 2 तरीके से सीखा था, एक तो शॉर्ट ट्रिक से सीखा था और एक पूरा सॉल्व करके हमने दिखाया था। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में तो पूरा करके दिखाना होगा कि वो कैसे करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने तो ये शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताई थी, अगर अब तो एग्जाम में मैंने बताया था कि एक एक नंबर की क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो एक एक नंबर को आप जल्दी से करने के लिए आप इस तरीके से डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो पीछे की वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे कि वो तीनों क्वेश्चन आप घर से ट्राई करना कि आप लोग वो कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो वो मैंने तीनों इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे 1.43 पे बार था, तो 143 में से 14 घटाएंगे। ठीक है, तो 129 आएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, बटे में 90 बताता हूँ कैसा है। पॉइंट के बाद 2 संख्या है, मैंने कहा नीचे 2 संख्या आएगी। पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या है तो बटे में 2 संख्या आएगी। बार कितने पे, सिर्फ 1 संख्या पे, तो 1 बार 9 आएगा। ठीक है, अब 2 संख्या बनाने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ा, 0 लगाना पड़ा। यहाँ के लिए देख लो, पॉइंट का 2 संख्या है, 2 पे बार है, इसलिए 99 आ गया, कोई 0 नहीं आया। ठीक है, यहाँ की कहानी क्या है, पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो नीचे 3 संख्या आएगी, बार 1 पे तो 1। अब 3 संख्या बनाने के लिए मैंने क्या करा, 2 0 लगा दी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो सॉल्व करके आ गया। अगर ये किसी टेबल से कट सके तो हम इसको काट सकते हैं। जैसे 3 की टेबल से कट रहा है, ये वाला जो है वो 3 की टेबल से कट रहा है। 3 चौक 12 और 3 तिया 9, और ये 3 से कट रहा है 30। ठीक है, ये भी कट सकता है आपका 3 की टेबल से। 3 निम कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, फिर बचेगा 12, तो 3 चौक 12 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 33। 94 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, 33 आ जाएगा। ये किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो जिनके भी ये आए काफ़ी अच्छी बात है, आप लोगों ने सीख गए, और जिनके नहीं आए वो दोबारा वीडियो को देखना पीछे वाली को, तो आप सीख जाओगे। ठीक है, पार्ट 2 में भी इसके क्वेश्चंस कराए हैं, पार्ट 3 में भी कराया, पार्ट 4 में तो सिर्फ ये जो दिया था आपको करने के लिए उसको समझा दिया। ठीक है, ये 1.3 के क्वेश्चंस थे, और 1.3 का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, जिसमें वो पूछता है कि दिए गए नंबर्स परी में है या अपरी में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है। पहला पॉइंट है √23, दूसरा पॉइंट है रूट में 225, तीसरा पॉइंट है 0.3796, फोर्थ पॉइंट है 7478 478 ... और फिफ्थ पॉइंट है 100 1000 10,000 1 ... ठीक है, इस तरीके से 5 नंबर आपको दिए गए हैं, और इन 5 नंबर्स में आपको बताना है कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल। बहुत आसान है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रैशनल कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था जो नंबर रूट के अंदर हो और जो सॉल्व ना हो सके, हम उसे रूट से बाहर नहीं निकाल सकते किसी भी तरीके से। ठीक है, मतलब पॉइंट में तो हम निकाल सकते हैं, मतलब पॉइंट का नंबर आ सकता है, लेकिन हमें सिंपल एक नंबर नहीं मिलेगा। जैसे √23 है, हम उसको पूरा सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि 5 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 25 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 16 होता है। ठीक है, 23 नहीं होता किसी का भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका मतलब सॉल्व नहीं हो सकता, रूट से बाहर आ नहीं सकता, तो रूट का नंबर रह जाएगा। अब रूट का नंबर है तो कैसा रहेगा, इर्रेशनल। इर्रेशनल मतलब अपरिमेय। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा √225 की, तो ये 15 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट इसका कितना हो जाएगा, 15 होगा। और 15 एक नंबर है, गिनती है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर होता है। या फिर मैंने आपको बताया था जितनी भी काउंटिंग्स होती है, सिंपल जो काउंटिंग होती है वो किस में काउंट होगी, रैशनल में काउंट होगी, परिमेय में काउंट होगी। ठीक है, पॉइंट का नंबर है 0.3796 पॉइंट का नंबर है, और ये जो पॉइंट का नंबर है, इस पॉइंट के नंबर में कहीं भी डॉट नहीं है, और जिस पॉइंट के नंबर में डॉट भी नहीं होगा तो वो कैसा होगा, रैशनल होगा, क्योंकि एक नंबर कैसा होता है, शांत होता है। ठीक है, तो वो किस में काउंट होगा, आपका रैशनल में काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं जो पॉइंट का नंबर है ना, इसके पॉइंट के नंबर में डॉट लगा, मतलब कोई नंबर बार बार आएगा, कोई नंबर क्या आएगा, बार बार आएगा। तो अब कौन सा नंबर बार बार आएगा, तो उससे हमें यहाँ समझ आ रहा है 478
और 478 डॉट डॉट का मतलब ये हो गया 478 पे बार है। और ऐसा पॉइंट का नंबर जिस पे बार हो वो भी किस में आता है, रैशनल नंबर में आता है। ये मैंने आपको बताया था। ये भी मैं सारी चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो करना है आपको याद दिलाना है कि हाँ मैंने पहले बताया था। तो आपको वीडियोस को अच्छे से देखना है जिससे कि आपको वो याद आता रहे कि आपने वो पहले पढ़ा है, ठीक है। अभी जो पॉइंट का नंबर है ये बार बार चेंज हो रहा है, 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, तो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो पॉइंट के बाद ऐसा नंबर जो बार बार चेंज होता जाए, कहीं पर फिनिश नहीं होगा, हमें नहीं पता, तो उस नंबर को बोलते हैं अपरिमेय, इरैशनल। कौन सा नंबर बोलेंगे उसको, इरैशनल, हम उस नंबर को बोलेंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और 1.3 यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 1.4 आपको नहीं करना, जैसे मैंने बताया था उससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अब बात करेंगे 1.5 की कि 1.5 में क्या है। हाँ तो देखते हैं 1.5 में क्या है। 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है ना वो भी यही है कि परिमेय कौन सा है और कौन सा अपरिमेय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 डाल देते हैं। पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया, दिए गए जो है नंबर्स वो परिमेय है अपरिमेय वो आपको बताना है। तो पहला पॉइंट क्या है, 2 माइनस रूट 5। सेकेंड पॉइंट क्या है, 3 प्लस रूट में 23 माइनस रूट में 23। थर्ड पॉइंट क्या है, 2 रूट 7, 7 रूट 7। फोर्थ नंबर क्या है, 1 अपॉन में रूट 7। और फिफ्थ नंबर क्या है, 2 पाई। ये आपकी बात हो गई, ठीक है। तो 2 पाई ये सारे हो गए आपके इस तरीके से। तो जैसे कि अब ये नंबर रैशनल में काउंट होगा या इरैशनल, मतलब परिमेय में काउंट होगा या अपरिमेय में काउंट होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं खाली बात करता हूँ 2 की, तो 2 एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या। रूट 5 क्या, इरैशनल मतलब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब आपको एक ऐसा नंबर दिखे जिस नंबर में रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर मौजूद हो, ठीक है, मतलब परिमेय अपरिमेय दोनों आते हो, तो उस नंबर को आप हमेशा क्या बोलोगे, इरैशनल नंबर। क्या बोलोगे आप, इरैशनल नंबर। अगर ये नंबर थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाता है किसी भी तरीके से, तो नहीं हो रहा है सॉल्व, तो आपका इरैशनल अगर सॉल्व हो जाता तो हम सॉल्व करके देखते हैं भाई क्या आएगा, उस हिसाब से हम बता देते हैं, ठीक है। अपरिमेय जैसे कि हम सेकंड वाला देखेंगे, सॉल्व हो सकता है, इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है 3 प्लस रूट 23, हम इसको हटा दें रूट को, ब्रैकेट को, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये प्लस का रूट 23 और माइनस का रूट 23, तो आपको मैंने पहले बताया जब 2 नंबर सेम हो और एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो तो वो नंबर कैंसिल हो जाते हैं, ठीक। तो क्या बचता है, खाली 3, और 3 एक किस में काउंट होगा, आपका रैशनल में, मतलब परिमेय संख्या में क्या होगा, काउंट होगा। इसके बाद ये भी सॉल्व हो जाएगा, इससे कैंसिल, क्या बचा 2/7। अब नंबर है ना बिल्कुल सिंपल बट्टे की नंबर है, तो आपका किस में होगा, ये रैशनल मतलब परिमेय में काउंट होगा। परिमेय में ये नंबर क्या होगा, आपका काउंट होगा। अब बात करते हैं 1/√2 की, तो आप कहोगे एक परिमेय और ये अपरिमेय, मतलब रैशनल इरैशनल, तो क्या माना जाएगा, ये इरैशनल माना जाएगा, अपरिमेय नंबर, ठीक है। अब 2 पाई, अब पाई इरैशनल और 2 रैशनल, परिमेय ये वाला है या अपरिमेय, तो क्या माना जाएगा आपका, इरैशनल, अपरिमेय। तो ये जो परिमेय अपरिमेय आपके एक नंबर में पूछ सकता है टिक मार्क वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि 10 क्वेश्चंस आते हैं उसमें यहाँ से पूछ सकता है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं आगे करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय, ठीक है। तो ये इसको भी मैं फिनिश हो गया, मतलब इसके 10 क्वेश्चन हो गए, पहले 5 हो गए, 5 हो गए। तो अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कौन सा रैशनल है कौन सा रैशनल, ठीक है। अब हमें कुछ जोड़ घटा सीखनी होगी और आपको आती भी होगी जोड़ घटा क्या कैसे करते हैं, ठीक है। आपने छोटी क्लास में सीखा होगा 7वीं 8वीं में, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से, जैसे जोड़ घटा पहले बताता हूँ सिंपल वाली बिल्कुल, जैसे 5 7 कितना होगा। अब आपको पता है 5 + 7 की अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा, 12 आएगा। ये तो सिंपल ही जोड़ है, दूसरी तीसरी में ही सीख लेते हैं बच्चे कि 5 + 7 कितना आएगा, 12 आएगा। 5 में 7 जोड़ दो 12 आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ माइनस का 5 और माइनस का 7, -5 और -7 अगर जोड़ूं तो क्या आएगा।
अब दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स माइनस में हैं, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस होता है। इसका मतलब है कि दोनों नंबर्स को मैं क्या करूँगा जोड़ दूंगा, तो 5 7 क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। लेकिन जो साइन आता है ना, हमेशा एक बात याद रखना, जब जोड़ घटा की बात बता रहा हूँ मैं, जोड़ और घटा मतलब सम और सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो संख्या बड़ी होती है साइन उसका आता है। अब इसमें बड़ी कौन सी भी कह सकते हो, मतलब कि दो नंबर्स है, अब दोनों में माइनस है, ठीक है। अब बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 7 है, ठीक है। अब बड़ी का हो या छोटी का हो तो साइन तो माइनस का ही रहेगा, साइन किसका रहेगा या माइनस का रहेगा। लेकिन आप हमेशा क्या बात रखना, हमेशा बड़ी संख्या का साइन आएगा। तो अब इस कहानी को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे कि अब मान लो मैंने किसी से कुछ रुपए उधार लिए, मैंने किसी से कुछ रुपए उधार ले लिए, तो वो मेरे पैसे मेरे को उसको देने हैं, वापस देने हैं। तो मैंने कहा मैं कर्जे में हूँ, तो मैंने कहा माइनस में मेरे पास पैसे, ठीक है। और कल को जाके मैं उससे 80 रुपये और ले लेता हूँ, फिर माइनस में हो गया। तो टोटल मेरे पास क्या हो गया, पहले 50 रुपये का कर्जा हो गया, अब 80 रुपये का कर्जा हो गया, ठीक है। मतलब दोनों को जोड़ूंगा ना कि टोटल कर्जा कितना हो गया, 130 रुपये का कर्जा हो गया। तो ठीक है, माइनस में आ रहा ना, उसी तरीके से इसको यहाँ समझो, ठीक है। अब कुछ नंबर्स और लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस करते हैं, लेकिन साइन बड़ी संख्या का। बात करूं माइनस का प्लस का साथ, इस तरीके से माइनस का है एक प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस करते हैं, 7 में से 5 गया 2, लेकिन साइन आएगा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है 7, इस 7 के साथ कौन सा साइन है आगे देखना पड़ता है साइन, तो प्लस का साइन है। किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ पर आएगा प्लस का। अब यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, किसी के नंबर के आगे मुझे अगर प्लस लगाना है तो मैं लिखूंगा नहीं, समझ जाते हैं कि हाँ ये प्लस का होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं 7 माइनस 5 की, 5 माइनस 7 की, तो आप देख सकते हो इस 5 के इधर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 7 में से 5 गया, कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब बड़ी संख्या कौन सी, ये वाली 7, ठीक है। इस 7 का साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का, ठीक है। इस बात का याद रखना। अब दोबारा एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, माइनस माइनस प्लस करते हैं साइन बड़ी संख्या का, प्लस माइनस माइनस करेंगे साइन बड़ी संख्या का, प्लस माइनस या माइनस प्लस कुछ भी कह दूं करेंगे माइनस ही, लेकिन साइन हमेशा बड़ी संख्या का होगा। ये तो सिंपली जोड़ था जो आपने पहले सीखा। अब बात करेंगे एक्स वाली जोड़। जैसे कि अगर मैं बात करूं x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आपने जोड़ा होगा, ये x है वो x है, तो ये क्या हो गया 2x हो गया। और अगर मैं कहूँ 2x में x जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। 2x में 3x जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। माइनस 2x में माइनस 3x, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया इस बार भी। तो 2x और 3x कितना हो गया 5x, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का साइन आ गया। अब माइनस का 3x, अब प्लस का 4x स्क्वायर, क्या अब क्या आएगा जोड़ के, अब ये जोड़ के कुछ भी नहीं आएगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये जोड़ नहीं सकते ना घट सकते। अब मैं बात को समझाता हूँ क्यों नहीं जोड़ सकते क्यों नहीं घट सकते, ठीक है। जब भी हम ऐसे x वाले y वाले या कोई से वाले भी z वाले भी जोड़ेंगे तो उसके लिए हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, जो दोनों नंबर्स में जो x है तो वो x होना चाहिए, दोनों में अगर y है तो y होना चाहिए, अगर दोनों में इसमें x स्क्वायर है तो इसमें भी x स्क्वायर होना चाहिए तो जोड़ेंगे, या फिर दोनों में x होता या फिर दोनों में x स्क्वायर होगा तो हम उसको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। जोड़ अभी देखो मैं प्लस और माइनस की कहानी बता रहा हूँ, अभी गुणा की अलग से बताऊँगा, ठीक। तो प्लस माइनस वाले में क्या है, अगर सेम होंगे तो जोड़ सकते हैं, नहीं होंगे तो नहीं जोड़ सकते, या घटाने में भी यही चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम नहीं जोड़ सकते, अगर दोनों पे स्क्वायर होता हम जोड़ सकते, ठीक है। अब स्क्वायर हो गया जोड़ सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। अब उसके साथ का जो एक्स स्क्वायर है वो लग जाएगा, ठीक है। और किसी के साथ में आगे में 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे कि अभी ये 2x आया, कैसे आया, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो 1 और इसके आगे 1, तो 1 और 1 2 है, ठीक है। लेकिन 2 लिखेंगे हम, 1 नहीं लिखेंगे किसी के भी आगे, अब y हो z हो कुछ भी उसके हम आगे 1 नहीं लिखते, ठीक है। अब बात करते हैं साइन किसका आएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, कर दिया माइनस, बड़ी संख्या कौन सी ये वाली है, इसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का आएगा, प्लस का भी नहीं लगाते, ठीक है। आंसर हमारा आगे एक्स स्क्वायर। बात करूंगा माइनस का 2x स्क्वायर, और ठीक है ये वाला लीजिए, ये आ गया आपका। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस का, और ये किसका हो गया माइनस का, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 गया
2x²। बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, इसके साथ माइनस का, ठीक है। इस तरीके से हम प्लस माइनस करेंगे तो ये x वाला था, इस x के साथ y हो, कुछ भी हो, सेम हो, ठीक है। अगर मान लो 2xy है, उसमें 3xy जोड़ना है तो हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये xy सेम है तो 5xy होगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो भी हो बिल्कुल सेम होना चाहिए तो हम जोड़ सकते हैं, हम घटा सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसके रूट के भी नंबर होंगे, इसी तरीके से इसके रूट के भी नंबर होंगे। अगर रूट 2 है और रूट 2 है, ठीक है। अब वही चीज़ है कि इसके भी आगे एक मान है, इसके भी आगे एक मान है, तो कितना हो गया, 2√2 हो गया। अगर रूट 3 की बात करें प्लस रूट 3 की बात करें तो कितना होगा, 2√3। मतलब जोड़ रूट वाले नंबर्स में भी क्या होना चाहिए, दोनों रूट जो के नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर बात करें 2√2 प्लस 3√2 तो कितना जाएगा आपका 5√2। वही चीज़ का ध्यान रखना है। 4√3 प्लस 6√3, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गया 2, और √3 का साथ है तो √3 आ जाएगा। बड़ी संख्या ये रही, इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैं जोड़ू। अगर मैं कहूँ 2√2 प्लस 3√3, नहीं जोड़ सकता, किसी भी हालत में नहीं जोड़ सकता। यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, इस वजह से नहीं जोड़ सकता, ठीक है। तो अब आपको प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो अभी ना बच्चे एक बार में इतना सारा समझा देते हैं तो बच्चे याद नहीं रख पाते। इसको जब आप धीरे धीरे खुद सीख जाओगे, जब हम इसके क्वेश्चंस करते रहेंगे, कराते रहेंगे, ठीक है, तो आप खुद सीख जाओगे कहाँ क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा, ठीक है। बस थोड़ा आप लोग समझते रहना। अब बात करते हैं गुणा की। बहुत सिंपल है गुणा। 5 दूनी, ये तो सिंपल है ना जो आप करते हो, 5 दूनी 10, ठीक है। दोनों नंबर के साथ अगर मैंने लगा दिया माइनस, यहाँ मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन के बाद माइनस का साइन आ रहा था, मल्टीप्लाई के साथ साइन के साथ माइनस आ रहा था, तो दोनों साइन को अलग अलग शो करना था, इसलिए ब्रैकेट लगा कर दिया कि ये माइनस का 2 नंबर है, ये माइनस का 5 है। अब दोनों की क्या करनी है, मुझे गुणा करनी है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, प्लस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि करेंगे प्लस, गुणा में तो क्या होगा, 5 दूनी 10 होगा, दोनों में माइनस है तो प्लस का साइन है, दोनों में माइनस है तो प्लस का साइन है। -5 गुणा 2, ठीक है, एक के साथ माइनस है, 5 दूनी 10 माइनस का, यहाँ भी आएगा माइनस का 10। अब इसकी कहानी समझो, गुणा की कहानी बहुत आसान है, ठीक है। और जैसे जोड़ वाले में पता है क्या होता है कि x के साथ x वाला जुड़ेगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर वाला जुड़ेगा, लेकिन गुणा में और डिवाइड में क्या है, कोई भी किसी के साथ सॉल्व हो सकता है। x की गुणा हम y से भी कर सकते हैं, y की गुणा x से कर लो, x² की गुणा x से कर लो, किसी से भी कर लो, ठीक है। तो गुणा में तो सारे √2 की √3 से कर लो, किसी की भी किसी से कर सकते हो आप, कोई से भी रूट के नंबर मल्टीप्लाई है, कोई से भी रूट के नंबर से आप कर सकते हो। इसमें देखो 2 माइनस होंगे तो प्लस का साइन आ गया, ठीक है। अगर दोनों नंबर्स में किसी एक के साथ भी माइनस है, चाहे वो बड़ी संख्या के साथ हो चाहे छोटी संख्या के साथ हो, यहाँ 5 के साथ माइनस था, 5 दूनी 10, हमने को ये नहीं देखना कि 5 के साथ या 2 के साथ, हमें देखना एक बार माइनस है, चाहे छोटे के साथ हो चाहे बड़े के साथ हो तो माइनस आएगा। अब यहाँ पर बड़े के साथ था तब भी आया, यहाँ छोटे के साथ तब भी माइनस आ गया। तो कहानी क्या है कि 2 माइनस तो प्लस का साइन आएगा और एक के साथ माइनस होगा तो माइनस का साइन आएगा। ये वाली गुणा हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। अब अगला देखो, x की मल्टीप्लाई x, ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये x वाली y वाली गुणा जोड़ घटा, ये आपके सेकंड चैप्टर में डिवाइड में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। इसलिए इसको भी हाँ अच्छे से देख लेना, फिर सेकंड में जो चैप्टर करेंगे उसमें हम डायरेक्ट फटाफट कर देंगे, ठीक है। अब x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा आपका x², 2x की x से करेंगे तो आएगा 2x²। अब कैसे करते हैं गुणा मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आपने 8वीं क्लास में एक रूल पढ़ा होगा a की पावर m और a की पावर n का, जिसमें हम क्या करते हैं am+n। आपने सुना होगा दो नंबर्स है, दोनों नंबर्स में ये जो है वो सेम है, जो दोनों नंबर्स में ये है सेम है, इसे बोलते हैं बेस सेम है। और जो उसकी पावर है m और एक की n है, पावर अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं उसको बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इस x पे कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है, इस x पे कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है। अब इनकी गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी, x² आएगा। सेम कहानी यहाँ पर है, इसकी पावर 1 इस पे भी पावर 1, तो पावर कितनी बन गई, 2 बन गई। लेकिन यहाँ 2 कैसे आया, इस नंबर के आगे कोई नंबर नहीं है तो मैंने कहा 1 है, ठीक है, तो 2 एकम 2 इस तरीके से आया। अब आगे और देखो, अब सही से समझ आ जाएगा। 3 दूनी 6, जो नंबर्स आगे लिखे हैं वो की तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब, 3 2 5 आ गया,
इस तरीके से करते हैं। और एक और देख लो, 2x² मल्टीप्लाई माइनस का 4x, ठीक है, इस तरीके से ले लो। 4 दूनी 8, एक के साथ माइनस माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर और यहाँ पर x है, तो क्या आ जाएगा पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, हो जाएगा। एक और ले लो इसी बात पर, ठीक है। 4 दूनी 8, क्या हुआ x की पावर -4 है और x की पावर -2 है, तो हमें -4 और +2, हमें पावर्स को क्या करना है, जोड़ना ही तो होता है। यहाँ मैंने x लिखा है, इसमें पावर कैसे आएगी, इन दोनों को जोड़ कर आएगी, तो -4 + 2 तो कितना आएगा -2, तो इन दोनों को क्या होगी, जोड़ के ये आएगा, गुणा तो हो जाएगी, बहुत आसान है। अच्छा एक और ले लो, अगर मान लो 8x की मल्टीप्लाई 2y से करने लगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16 और ये x और ये y, सिंपल इस तरीके से हो जाएगा। अगर 8x की क्यूब मल्टीप्लाई 2xy होगा तो कैसे होगा, 8 दूनी 16, x की पावर 3, x की पावर 1, तो x की पावर 4 और y एक जगह है तो एक जगह, इस तरीके से आ गया। तो मल्टीप्लाई में तो आप ऐसे सिंपल है, मतलब हर चीज़ की मल्टीप्लाई हो सकती है, बस आपको मल्टीप्लाई करने आनी चाहिए कि कैसे करनी है। ठीक है, इसको रफ करो। अब रूट के नंबर्स की मल्टीप्लाई, ठीक है, √2 की मल्टीप्लाई अगर हम √2 से करेंगे, ठीक है, तो आएगा आपका 2। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। इसको हम एक तरीके से और समझते हैं। ठीक है, आपको एक बात बता दूं, जो 2 नंबर्स हैं, दोनों नंबर रूट में, 2 नंबर है, दोनों नंबर रूट में है, और रूट में जो दोनों नंबर है वो सेम है। ठीक है, अगर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हो, उसको लिखना 7 × 7, तब उसका स्क्वायर का मतलब होता है। यहाँ पर पावर 3 होती तो उसका मतलब 3 बार लिखना है उसको। अब यहाँ पर क्या हमारा स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप समझो कि √2 × √2 है, √2 गुणा यहाँ पर √2 है, तो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना उसको, √2 × √2 है तो हम उसको लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। और आपको बता दो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसका आपको आगे बहुत यूज़ करना है कि स्क्वायर से रूट हम कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना आगे, 2 आगे, वैसे आगे। अगर √7 की मल्टीप्लाई √7 से करें तो कितना आएगा, 7 ही आ जाएगा। अगर √2 की मल्टीप्लाई, अब रूट के अलग नंबर्स होंगे तो कितना आ जाएगा आपका, रूट में 6 आएगा। अगर 3 की मल्टीप्लाई √2 से करी जाए तो 3 √2 आएगा, जो रूट में उसका रूट के साथ चलेगा, और जो रूट में नहीं वो रूट के बाहर चलेगा। इसमें इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई नंबर जैसे ये रूट के बाहर है, रूट के अंदर है, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर आएगा, जो बाहर है वो बाहर आएगा। 3 √2 √3 अगर हम देखें तो 3 का 3 और √2 की √3 से करेंगे तो √6, 3 √2 √2 कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई इस किस से करूँगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि √2 की √2 से होगा तो 2 ही आएगा, सेम है, तो कितना आ गया, 6 आ गया। इस तरीके से, और वही माइनस का प्लस का रूल है, अगर यहाँ माइनस लगा दिया तो यहाँ माइनस आ गया, दोनों माइनस लगा दिए तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया, मतलब सिंप्लीफिकेशन बताइए कैसे करें। अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे जब समझेंगे। अब रूल्स की बात करते हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट में a + b लिखा है, ठीक है, और एक में लिखा है, उसमें भी लिखा है a + b। 2 ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट में जो नंबर है वो सेम लिखे हैं, a + b और a + b। अब दोनों ब्रैकेट में ये भी प्लस का है, ये भी किसका है, प्लस का। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, तो किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई का। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a + b और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं a + b का होल स्क्वायर, और रूल होता है a² + 2ab + b²। ये रूल आपको याद रखना होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। कुछ बुक्स में या कुछ कोचिंग्स वाले b² पहले लिखवा देंगे और 2ab बाद में, कोई गलत नहीं, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये वाला भी बिल्कुल ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, दूसरा a - b तो ये होगा a - b का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अभी क्या था, दोनों ब्रैकेट थे, दोनों ब्रैकेट में माइनस होगा था, नहीं तो प्लस था। अब हम लेंगे एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में क्या है, माइनस। अच्छा, जो कंडीशंस बता रहा हूँ दोनों ब्रैकेट सेम वाले हैं अभी तक, ये भी सेम है ये भी सेम है, साइन की तो बात है, प्लस है दोनों में माइनस है, एक में प्लस में एक माइनस में। इस वाले में तो बहुत सिंपल है, इसका स्क्वायर कर लो इसका स्क्वायर कर लो, बीच में माइनस लगा दो, ए का स्क्वायर कर दो बी का स्क्वायर कर दो, दोनों के बीच में माइनस लगा दो। ठीक है, अगर ऐसी कहानी हो जाए, ये तो 3 आपको रूल याद करने पड़ेंगे, बता रहा हूँ, ए प्लस बी हो और सी प्लस डी हो, दोनों ब्रैकेट अलग अलग हो, तो उस टाइम पे इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। फिर सिंपली ये है कि इस ए की मल्टीप्लाई इससे भी कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर लो। अगर यहाँ पर कुछ और भी होता तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करते हैं, मतलब यहाँ का जो पहला नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट के हर एक नंबर से करेंगे, और यहाँ दूसरा जो नंबर होगा उसकी भी सबसे करेंगे, यहाँ तीसरा नंबर होता उसकी भी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली मल्टीप्लाई करनी, एक नंबर को पकड़ा सबसे मल्टीप्लाई, दूसरे पकड़ा सबसे मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे बुक से, ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। ठीक है, ये है आपका। अब आप देख रहे हो दोनों ब्रैकेट अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 की इन दोनों से और इस √3 की इन दोनों से। तो 3 की 2 से करेंगे तो सिंपली 6 आ गया, प्लस 3 की √2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 √2 आएगा। पहले समझा दिया मैंने आपको किस तरीके से, जो रूट के बाहर है वो बाहर आएगा, अंदर वाला अंदर। √3 की 2 से करेंगे तो 2 √3 आएगा, प्लस √3 की √2 से करेंगे तो √6 आएगा। इसमें तो कोई आपको शक नहीं होना चाहिए ना। अब बात करते हैं, ये जुड़ेंगे आपस में, ये 4 नंबर है 1 2 3 4। अभी आपस में किस तरीके से जुड़ेंगे, तो आपस में ये कोई सा भी नंबर किसी के साथ नहीं जोड़ सकता, क्योंकि इसके साथ √2 √3 √6 है, और मैंने कहा जोड़ने या घटाने के लिए जो रूट के नंबर्स हैं वो सारे रूट सेम होने चाहिए, या फिर यहाँ √3 होता और यहाँ √3 होता तो ये दोनों आपस में जुड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये कोई भी किसी के साथ तीनों नहीं जुड़ेगा, और ये ओनली काउंटिंग है, मतलब 6 है, तो ये तो ऐसे नंबर के साथ ही जुड़ सकता है जैसे 2 3 4 5, मतलब गिनती के साथ ही जुड़ेगा, ये तो इसके साथ जा ही नहीं सकता। ठीक है, और ये आपस में क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये रूट के बेशक है, लेकिन इनके जो रूट की वैल्यूज़ है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहीं फिनिश हो गया। अब बात करेंगे, इसका पहला पॉइंट मैं रफ कर रहा हूँ, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, इसका 4th पॉइंट एक साथ ही देख लो, √5 माइनस √2, दोनों ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट में क्या है आपके पास, सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है। एक ब्रैकेट में प्लस है माइनस है, एक में प्लस है एक में माइनस है, ये आगे पीछे हो, जैसे यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पहले माइनस हो प्लस हो, कोई फर्क नहीं। मल्टीप्लाई में कोई भी चीज़ आगे पीछे हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें कितना पता है कि एक प्लस का ब्रैकेट में और एक में माइनस है, एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब सिंपली इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, सिंपली इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इससे कैंसिल हो गया 3 आ गया। पहले बताया था स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है, 9 में से 3 गया कितना आ गया 6 आ गया। इधर देख लो, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इससे कैंसिल 5 माइनस 2 कितना आ गया आपका 3 आ गया ना। बहुत सिंपल है, इस तरीके से हो जाएगा। इसका एक पॉइंट है, बाकी वो भी करा देता हूँ, फिर नहीं कोई हिस्सा है इसका, क्या है इसका, थर्ड पॉइंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। मैंने कहा था कुछ भी आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने पहले प्लस ये लिखा था पहले और ये बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, ये रूल आपको बस याद होना चाहिए। इसका स्क्वायर रूल के हिसाब से क्या है, a का स्क्वायर कर दो तो a का स्क्वायर कर दिया, प्लस b का स्क्वायर कर दो b का स्क्वायर कर दिया, प्लस
2 मल्टीप्लाई कोई साइन नहीं है तो ए क्या है आपका √5 और बी क्या है आपका √2। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया 5 आ गया, इससे कैंसिल हो गया कितना आ गया 2 आ गया। अब बात करते हैं इसके तीनों नंबर की मल्टीप्लाई कैसे होगी। √5 √2 मल्टीप्लाई हो गया √10 और इसके साथ 2 है तो ये आएगा √2 √10 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 और 2 कितना हो गया आपका 7 हो गया प्लस 2√10 इतना आ गया। क्या अभी आगे सॉल्व हो सकता है कि नहीं? नहीं होगा सॉल्व, क्योंकि 7 इसके साथ नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि इसके साथ भी अगर √10 होता तो ये इसके साथ जुड़ सकता। आपको मैंने पहले ही बताया था, लेकिन बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं और मैंने देखा भी है मिस्टेक कि वो बच्चे क्या करते हैं 7 2 9 कर देंगे इस तरीके से। किस तरीके से करेंगे 7 2 9 √10, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इसके साथ भी √10 होता, दोनों के साथ √10 होता तो ये जुड़ सकते थे, फिलहाल ये नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया इसका, थर्ड नहीं करना है, फोर्थ करना है लेकिन बाद में करना है, क्योंकि नंबर लाइन पे शो करना है नंबर को, जो कि मैंने आपको बताया था अलग से कराऊंगा। उसके जो 5वां क्वेश्चन है इसका, उसमें करेंगे हम परिमेयकरण, मतलब रैशनलाइजेशन। वो कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं, वो सब हम अब अगली वीडियो में जानेंगे, जो इसका पार्ट 5 होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको समझ तो आ गया होगा सारा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।